हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12। इसमें पार्ट 2 जहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे क्या, कंप्लीट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इंक्लूड करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के टाइप, जिसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो भी इंक्लूड करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। होल्स क्या होते हैं, होल्स की वर्किंग क्या है, तो ये सब आज हम करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार। तो शुरू करते हैं, चलो जी। पहला पॉइंट जो आपका आता है वो ये होता है कि सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं भाई, इनको हमने डिफ्रेंशिएट करा था पहले तो किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। उसके बाद में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, इसको नहीं पता इसके लिए उनके लिए बता दूं मैं कि आप लोग इसी सीरीज में हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो जहां पे हमने डिस्कस करा है पार्ट पर। आज हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, इसके लिए सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कंडक्टिविटी वाला हेल्प लिया था, जहाँ पे आपके तीन आए थे, मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर। फिर हमने एनर्जी बैंड से दिखाया था मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, मेटल इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आज हम करेंगे स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर के लिए कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, एक स्पेसिफिकेशन डालना हो, एक मतलब बताना हो कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो हम बताएंगे सबसे पहले नेचर के बिहाफ पे। तो यहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं जो कि आपको आपकी सिलेबस में पढ़ना होता है। पहला टाइप होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा टाइप आपका होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नाम से समझ में आ रहा है आपको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि आपके प्योर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि आपके इम्प्योर होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा आपकी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में हम लोग ढूंढेंगे सेमीकंडक्टर्स को। तो मैं आपको दिखाता हूं, ऊपर दिखाता हूं मैं आपको ग्रुप। तो ग्रुप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ का मतलब भी बताया जाएगा आप लोगों को। सेकंड के आप समझ सकते हो कि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होंगे, यहाँ पे तीन होंगे, यहाँ पे चार होंगे, यहाँ पे पांच होंगे, यहाँ पे छह होंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, तो थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल लिखूंगा यहाँ पे। वो एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, और वो एलिमेंट जिनका आउटरमोस्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है,
इसके लिए आपको आप बेशक लास्ट वाले को मत याद रखो, लेकिन आपको इतने तो याद रखने होंगे क्योंकि इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वाले, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लास्ट पे नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 5 इलेक्ट्रॉन वाले, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन वाले, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसी करके एक एलिमेंट होता है, फिर टी ही होता है। ठीक है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स, तो जनरली सेमीकंडक्टर्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटरमोस्ट सेल में, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आउटरमोस्ट सेल में क्या हो? 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता भी होगा भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं? मेटल्स। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेमीकंडक्टर इन्हीं क्या है ये। ठीक है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट होते हैं ये आते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो वो सभी एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस कैटेगरी के आएंगे भी? ये आएंगे आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी बात मेरी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन जो 4 ग्रुप में हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नहीं होते। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होंगे उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भी? आउटर मोस्ट सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो सभी एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो इंट्रिंसिक नहीं है। जैसे कि कार्बन आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं होता। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है भी आपका? आपको होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन। ठीक है ना? ये आपके क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मैं आपको फिर बताता हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करते। उसका रीजन भी कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, पहला पॉइंट कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं? 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा पॉइंट कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इसे क्या बोलते हैं? एसएन को बोलते हैं हम टिन। ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन को हम बोलते हैं टिन। ठीक है। ये आपके इंट्रिंसिक के एग्जांपल है। कार्बन आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका नहीं होता। ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं हम कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक क्या हो जाएगा भी? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक आई आएगा जो यहाँ पे आई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक प्योर, और एक्सट्रिंसिक जो आपका एक्सट्रिंसिक होगा TRIN, वो क्या होंगे आपके? इम्प्योर। ठीक है। अभी हमारा मेन मोटिव है इंट्रिंसिक को समझना, तो हम इंट्रिंसिक पे ही रहेंगे। तो देखिए आप लोग, इंट्रिंसिक का बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका सिलिकॉन। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो सिलिकॉन में देखिए आप लोग, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो अगर हम सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? एक सिलिकॉन का एटम आएगा, ठीक है, और सिलिकॉन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3,
ठीक है। फिर दूसरा सिलिकॉन का एटम आएगा, उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4। तीसरा भी आएगा, 1 2 3 4। अगेन सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप लोग देखिए, जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये दोनों क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। उस तरह से ये दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, उसी तरह से ये दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये दोनों भी क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि सिलिकॉन का जो कि सेमीकंडक्टर होता है, अगर आपसे कोई बोले कि बताओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप कैसा बनाओगे भाई? इस तरह का एक डायग्राम आप बना दोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पे जो बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड है? क्योंकि शेयरिंग हो रही है अभी, तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये क्या है आपके? ये वाले, ये है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सेम इसी लॉजिक में अगर आपसे कोई बोले कि आप बनाओ जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो जर्मेनियम में भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेम एग्जांपल बन जाएगा, सेम डायग्राम बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ आई, जो होंगे उनमें कितने एलिमेंट होते हैं? कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो इसीलिए इंट्रिंसिक को हम एक और नाम से बोलते हैं एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल क्या क्या होंगे इसके आपके? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इतनी बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक, अब अगला जो टॉपिक है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। होल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो, होल को समझने के लिए आपको एक टॉपिक और समझना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। आप मुझे बताओ कि आपको डायग्राम याद है वाला, जहां पे नीचे वाला जो बैंड था इसे हम क्या बोलते थे? वैलेंस बैंड। और ऊपर वाले बैंड को हम क्या बोलते थे? आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को वैलेंस बैंड। यहां पे मैंने आपसे बोला था कि बच्चों, जो नीचे के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहां पे लाई करेंगे? वो लाई करेंगे आपके वैलेंस बैंड में। ठीक है, और जब इनको बाहर से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कितनी? इसके बैंड गैप के बराबर या उससे ज्यादा, तब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएंगे? आपका कंडक्शन बैंड में। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो वहां पर क्या क्रिएट होगा? एक खाली जगह। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, तो यहां पर एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, और इसी खाली जगह हम क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड मतलब होता है खाली जगह। और जो वॉइड है, इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? होल। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। ये वैसे ही है जैसे कि अगर आपने एक अंडे की क्रेट देखी हो, तो अंडे की क्रेट में इस तरह से जगह बनी हुई होती है जहां पे आपके एग्स रखे जाते हैं। अगर किसी जगह से एक एग को हटा दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगी? खाली जगह क्रिएट होगी, नहीं होगी? और वही खाली जगह क्या कहलाएगी? आपकी होल।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो अभी, तो जब आपके सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर ले लें अगर हम, ओहो पेन, ये एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लिया जाए, इसके पास इसने बॉन्डिंग बना रखा है, ठीक है, दूसरे सिलिकॉन के एटम से, SI 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 SI। अभी किसमें है, अभी ये बॉन्डिंग स्टेट में है ना, तो अभी ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है। मुझे बताओ तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड में आएंगे या कंडक्शन बैंड में आएंगे? तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एटम से जुड़ा हुआ होता है, वो कहाँ होता है, वो बाउंडेड होता है ना, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं बच्चों वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में वो नहीं जाएंगे। अब अगर वैलेंस बैंड में है तो सारे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डेड स्टेट में हैं, क्योंकि अभी ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये जुड़े हुए हैं ना, इनकी जगह फिक्स है अभी, तो अभी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके वैलेंस बैंड में, ठीक है बच्चों। और जब इन इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी, तो इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड होगा वो यहां से निकल जाएगा और ये हो जाएगा फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड में ये पहुंच गया, कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया वो कहां जाएगा एनर्जी लेने के बाद, कंडक्शन बैंड में। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, ये यहाँ पे क्रिएट कर देगा एक खाली जगह, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, होल, ठीक है बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके अपने वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो बीच पीछे जो एक खाली जगह छूट गई, जो रह गई, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, होल, ठीक है। अब इसी को मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको, डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप लोग इसकी। व्हेन द टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर क्या करेगा बच्चों, राइज करेगा, भाई एनर्जी बढ़ाना है हमें, हम एनर्जी किसी तरह से बढ़ा सकते हैं, सबसे इजीएस्ट वे होता है कि इसको गर्म कर दो सेमीकंडक्टर को। तो जब टेम्परेचर राइज करेगा तो जो एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी भी, ठीक है। और इंक्रीज करने से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्यू बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या बन जाएंगे, बिकम्स अनबाउंडेड, ठीक है, एंड फ्री टू मूव। और जब अनबाउंडेड हो गए तो क्या हो जाएंगे, वो फ्री टू मूव करेंगे, अब वो बैंड, अब वो बॉन्डिंग में नहीं है, अब वो फ्री हो चुके हैं, ठीक है। दस क्रिएट ए वैकेंसी इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जहां पे पहले थे वहां पे क्या क्रिएट करेंगे, वो वैकेंसी क्रिएट करेंगे। और इसी को अगर हम डिफाइन करें, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड ए, इज कॉल्ड होल, ठीक है। इस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब इस होल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि इस होल की खास बात है क्या। आप मुझे बताओ, एक सोडियम के एटम से जब एक आउटरमोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, पीछे सोडियम पर कितना चार्ज रह जाता है अभी, +1, क्योंकि जब पहले सोडियम क्या था, वही न्यूट्रल था, पहले सोडियम क्या था, न्यूट्रल था। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया तो अब इस पर कितना चार्ज हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो सिमिलर वे में जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पीछे जो खाली जगह रह गई, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, होल बोलेंगे। और इस होल का जो चार्ज होता है
वो कितना होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर। मीनिंग क्या, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो जो होल होगा उसका चार्ज कितना होगा, +1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो हुई चार्ज की बात। अब बात करेंगे मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जो होल होता है ना बच्चों, होल होल एक्चुअली है क्या, एक खाली जगह है, लेकिन हम उस खाली जगह को एक मास से दिखाते हैं, और वो मास होता है सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और होल का चार्ज बराबर होगा, लेकिन अपोजिट होगा, लेकिन मास दोनों का बराबर होता है। हाँ है ना? ठीक है, अब आप लोग देखो, कंडक्शन ऑफ पहले एक चीज देखते हैं, टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन। जब 0 केल्विन का टेम्परेचर होगा, ये अब टॉपिक आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब 0 केल्विन होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, किसमें बच्चों, इंट्रिंसिक, अगेन स्पेलिंग गलत लिख देता हूं मैं इंट्रिंसिक की, सेमी कंडक्टर, तो क्या होगा 0 केल्विन पर आप देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अनबाउंडेड होगा? सारे इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में। 0 केल्विन पर क्या कोई थर्मल एनर्जी होगी? थर्मल एनर्जी नहीं होगी। जब कोई थर्मल एनर्जी ही नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब जंप ही नहीं कर पाएंगे तो क्या कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं। तो 0 केल्विन पर एट T इक्वल टू 0 केल्विन क्या होता है, वैलेंस बैंड जो होगा वो आपका कंप्लीटली फील्ड होगा। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक के लिए। ठीक है, और जो आपको कंडक्शन बैंड होगा वो आपका होगा बच्चों कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, बैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल होने वाला है और आपका कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 0 केल्विन पर जो थर्मल एनर्जी होती है वो पूरी तरह से 0 होती है। अब जब कोई एनर्जी दी ही नहीं गई ने तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहेंगे। क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि 0 केल्विन पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। क्या कोई इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में? नहीं, ये भी 0 होंगे। और 0 केल्विन पर नंबर ऑफ होल्स, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ही नहीं तो नीचे होल्स क्रिएट हुआ? नहीं हुआ, तो होल्स की नंबर भी क्या होगा? 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब क्या होगा, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? तो देखो T ग्रेटर देन 0 पे क्या थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी? हाँ। अब जब थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ एनर्जी तो मिलने वाली है। अब उस एनर्जी से 2 4 10 15 जो भी हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल के, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के तो भैया ऊपर जाएंगे जरूर, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहेगी।
जैसे कि अगर आप किसी से बोलो, क्या बोलो, हम्म, क्या बोलोगे, कुएं में कूद जा, और आप बोलोगे कि कुएं में कूदने के आप उसे 0 रुपीज दोगे। आपने कितने रुपए दिए कुएं में कूदने के लिए उसे? 0 रुपीज। तो बिल्कुल चांस नहीं है कि कोई भी बच्चा आपकी बात में आके कुएं में कूद जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे 0 से ऊपर, चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए भी दे दिए, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई ना कोई बच्चा उस 10 रुपए के लालच में कुएं में कूद जाएगा। सेम ये एक टेक्निक यहाँ पे होती है कि जब आपकी एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी तो होगी, तो उस थर्मल एनर्जी से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो भैया ऊपर जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन। और नीचे क्या क्रिएट कर देगा भाई, वो नीचे क्रिएट कर देगा वो होल। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही क्या होगा, होल होगा। अगर इसी तरह से एक और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स। मीनिंग हम समझ सकते हैं एट टी ग्रेटर देन 0 पे जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड। ठीक है। और कंडक्शन बैंड भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, पार्शियली फील्ड होगा। मीनिंग कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन आएगी और वैलेंस बैंड में क्या होगा भी, होल्स होल्स की कंसंट्रेशन आएगी। तो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, ये भाई ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होते। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों आप लोगों को? ठीक है। अब अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो समझना है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। आखिर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती कैसे है? तो आप ध्यान से देखो, यहां पे क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन जो कि क्या हैं, बाउंडेड है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करेंगे? नहीं। लेकिन इनमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, जो ऊपर चले गए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक कोई सेमीकंडक्टर की रॉड है, तो यहाँ पे हमने लगाया पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे लगाया नेगेटिव टर्मिनल। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो मतलब जो करंट होगा आई, टोटल करंट, वो क्या होगा, वो होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे यही है, क्या यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हैं? आप जरा ध्यान से देखो, जो नीचे जो थे होल्स क्रिएट हुए हैं, वो कहां से कहां जाएंगे भी, भाई होल्स पे चार्ज कैसा, होल्स पे चार्ज है प्लस का। तो अगर होल्स भी हैं अभी सिस्टम में, तो होल्स कहां जाएंगे, होल्स प्लस चार्ज लेके बैठे हुए हैं, तो होल्स जाएंगे माइनस की तरफ। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है बच्चों, अब ये जाते कैसे हैं वो थोड़ा बता दूं मैं आपको। आप ऐसे देखो, एक लड़ी है, दिवाली वाली लड़ी। ठीक है, दिवाली की लड़ी है, और इस दिवाली की लड़ी में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं लाइन से। ठीक है, ये बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, और अभी सारे के सारे बल्ब क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। इनमें से
अगर एक पहले ये वाला बल्ब ऑफ हो और ये सारे जल रहे हैं, फिर क्या हो, ये वाला जल जाए, ये वाला ऑफ हो जाए, ये सारे जलने लगेंगे। फिर ये भी जल रहा हो, ये भी जल रहा हो, ये ऑफ हो जाए और ये सारे जलते रहें। फिर ये जले, ये जले, ये जले और अगला वाला ऑफ हो जाए, सारे जलते रहें। ये जले, ये जले, ये जले, ये जले, फिर अगला वाला ऑफ हो जाए। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि जो बुझा हुआ बल्ब है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन क्या बुझा हुआ बल्ब आगे की तरफ मूव कर रहा है? नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगला बल्ब बंद हो जा रहा है, ठीक है, और पिछला बल्ब जल जा रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये, आपको ऐसा फील होगा कि एक छोटा सा डार्क पॉइंट है जो कि हर बार आगे जा रहा है। लेकिन क्या डार्कनेस आगे जा रही होती है? नहीं जा रही होती ना, ब्राइटनेस इधर आ रही है। तो सेम लॉजिक में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऊपर तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन काम कर ही रहे हैं, नीचे क्या होता है, होल्स। अब देखो हुआ क्या, वैलेंस बैंड में अगर एक होल यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, प्लस, और यहाँ पे लगाया माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, होल क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्रिएट कर देगा होल। फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्रिएट कर देगा होल। इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया होल। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि होल्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे आप मेरी बात को? तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में फ्लो करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन वो किस में फ्लो करते हैं, फ्लो इन कंडक्शन बैंड। और जो आपके होल्स होंगे वो किस में फ्लो करते हैं भी, फ्लो इन वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, माइनस से प्लस, और होल्स जाते हैं आपके प्लस से माइनस, ठीक है। और टोटल करंट जो होता है आई, वो किसके बराबर होता है, आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस आई ड्यू टू होल। ये छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय। आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास में जो हम करने वाले हैं, हम करेंगे, आपको बता दूं मैं, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक में अगेन स्पेलिंग गलत लिखता हूं मैं हर बार, ठीक है। गुड नाइट।